खबर लखनऊ से, जहां पर 2 दिसंबर को कांग्रेस का डेलीगेशन जाएगा संभल। पीड़ितों से मिलकर दर्द को साझा करेंगे कांग्रेस नेता। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में जाएगा ये डेलीगेशन। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भी संभल पहुंच सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पीड़ितों से मिलकर दर्द को साझा करेंगे कांग्रेस नेता। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में जाएगा डेलीगेशन, पीड़ितों से मुलाकात करेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भी संभल पहुंच सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भी संभल पहुंच सकते हैं। 2 दिसंबर को कांग्रेस का डेलीगेशन जाएगा संभल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 दिसंबर यानी कि आज कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाएगा। पीड़ितों से मिलकर दर्द को साझा करेंगे कांग्रेस नेता। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में ये पूरा डेलीगेशन जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भी संभल पहुंच सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भी संभल पहुंच सकते हैं। आज कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां आज कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाएगा। पीड़ितों से मिलकर दर्द को साझा करेंगे कांग्रेस नेता। ये बड़ी खबर आपको बताते, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में डेलीगेशन जाएगा। स्थान है हमारा भी सौभाग्य है कि हम यहाँ आज रहे और सभी कार्यकर्ताओं के साथ सुख दुख की बातें हुई और आगे की रणनीति तय हुई कि कैसे हम लोग जाएंगे, क्या करेंगे। तो आज हम लोग कार्यालय पर जमीन पर सोए हैं, अंदर अभी आप देख सकते हैं जाकर, और हमारे एक कार्यकर्ता डटकर खड़े हैं हमारे साथ। हम सब लोग लड़ेंगे और न्याय दिलाएंगे। रणनीति में सबसे बड़ी चीज़ ये कि हम जाने पहले हमने अनाउंस किया था, उस समय प्रशासन ने वहाँ रोक लगा रखी थी 30 से 1 तारीख तक। हमने 2 अनाउंस किया था, अब ये फिर इसको 10 कर दिया इन्होंने। तो हम प्रयास करेंगे और गांधीवादी तरीके से चलने का प्रयास करेंगे। हम लोग 10 बजे 10:30 बजे यहाँ से निकलेंगे, प्रयास करेंगे, और उनको रोकने का काम है वो रोकेंगे, हमारा जाने का काम है हम जाने का प्रयास करेंगे। ऐतिहासिक स्थान है हमारा। में 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के एंट्री पर रोक है। इसके बावजूद कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को रोका भी जा सकता है। इसके बावजूद भी जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि वे जाकर रहेंगे। बता दें कि डीएम ने सभी से कहा है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई भी जनप्रतिनिधि 10 दिसंबर तक संभल ना आए। इसके साथ ही हमने देखा था सपा का डेलीगेशन भी संभल जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। और ऐसे में अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस डेलीगेशन जाएगा। 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के एंट्री पर रोक है संभल में, और कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को रोक सकती है पुलिस। तो आज अजय राय का कहना है कि वे संभल तो जाके रहेंगे, पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे। रोका तो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी वे पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी मुलाकात पीड़ितों से हो जाए। और दिसंबर आपको बता दें कि आज कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाएगा, इसकी तैयारी हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो है वो अजय राय के नेतृत्व में पूरा डेलीगेशन जो है आज संभल जाने की तैयारी में है। वहां पहुंचकर वहां के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये, क्योंकि 10 दिसंबर तक संभल में किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने पर रोक है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मोहसिन खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन, आप, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा समाजवादी पार्टी भी संभल जाने की कोशिश की गई थी, पार्टी की तरफ से उन्हें भी रोका गया। अब कांग्रेस का एक डेलीगेशन जो है संभल जाएगा। ऐसे में आप कितने अमूमन लोग शामिल है इस डेलीगेशन में? साथ ही क्या लगता है कि क्या कांग्रेस जा पाएगी संभल? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर शामिल, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने भी संभल जाने का ऐलान किया था और उसको लेकर पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। और उसके अलावा जो डीएम संभल राजेंद्र पैसिया है, उनका पत्र भी सौंपा गया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि बीएनएस 163 भी लागू है और 10 दिसंबर तक बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक है। क्योंकि जब पहले पूर्व में जब संभल में हिंसा हुई थी, हिंसा होने के बाद में इस रोक को 1 दिसंबर तक के लिए लागू किया गया था। और उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ये कहा था कि हम 1 दिसंबर के बाद संभल जाएंगे। लेकिन अब उन्हें समझना चाहिए और सोचना चाहिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को, क्योंकि अब ये जो अवधि है बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश की, वो आगे बढ़ा दी गई है। और बाकायदा ये न केवल मीडिया में भी बात सामने आई है, बल्कि इसके पत्र भी जारी हुए हैं। और ऐसे में ये पत्र तमाम राजनीतिक जो प्रमुख दल है, विपक्षी दल है, उन सबको ये पत्र भेजे गए हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि 10 दिसंबर तक बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक है। अब बड़ी वाली कहानी आ जाती है कि पहले उन्होंने कहा कि हम 1 दिसंबर के बाद जाएंगे, तो वो वही तर्क रखेंगे कि हमने कहा था कि हम 1 दिसंबर के बाद जाएंगे। लेकिन उन्हें उस पत्र को भी मद्देनजर रखना होगा, जिसमें अब अवधि को बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर किसी भी कीमत पर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को
संभल के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा और उन्हें वहीं रोक लिया जाएगा। अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ में होंगे तो उन्हें वहीं पर रोक लिया जाएगा और उनके साथ जो है उनके प्रतिनिधि मंडल में जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं, इमरान मसूद है, सहारनपुर से सांसद हैं, इसके अलावा जो और तमाम बड़े नेता हैं वो इस डेलीगेशन में शामिल थे, लेकिन किसी भी कीमत पर इनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा क्योंकि BNS 163 लागू है और इसके अलावा बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर 10 दिसंबर तक रोक है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने एक मीडिया अटेंशन चाही थी, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी आज उसी मीडिया अटेंशन में रहेगी और वो ये कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करेगी कि वो अल्पसंख्यकों के कितने बड़े फायदे से तैशी है। जबकि संभल पुलिस प्रशासन की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि अगर आप आना चाहते हैं तो आप 10 दिसंबर के बाद में आ सकते हैं, किसी को नहीं रोका जाएगा। इतनी जल्दबाजी क्या है? बिल्कुल मोहसिन, देखिए जाहिर सी बात है क्योंकि लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि 10 दिसंबर तक रुक जाए, अनुरोध भी किया जा रहा है कि 10 दिसंबर तक थोड़ी सी स्थिति सामान्य हो जाए, फिर भले ही आप यहाँ पर आए, आप पीड़ितों से मुलाकात करें। लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष जो है लगातार इसी जिद में अड़ा हुआ है कि उन्हें संभल आना है। ऐसे में अगर किसी भी अप्रिय घटना हो, किसी भी अप्रिय घटना में कोई भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ऐसे में इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है मोहसिन। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए अमूमन होता भी ऐसे ही है कि जब विपक्षी राजनीतिक दल होता है तो कहीं ना कहीं वो इस तरह की घटनाओं को भुनाने की कोशिश करते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सब वोट बैंक की राजनीति होती है। तो ऐसे में जो जनता है, आप जनता के बीच में पहुंचेंगे, जाहिर तौर पर आप पीड़ितों के परिवार से मिलेंगे, आप जाहिर तौर पर जो है जो हिंसा प्रभावित क्षेत्र में भी आप जाने की कोशिश करेंगे, तो आपकी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं जो लोगों के जहन पर असर कर जाती है, तो उससे माहौल बिगड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का भी यही इनपुट है कि अगर कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी समाज सेवी संगठन अगर संभल आता है, पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करता है या फिर हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करता है, तो निश्चित रूप से जो स्थिति है वो बिगड़ सकती है। और फिर दूसरी बात है कि न्यायिक आयोग की अभी जांच चल रही है, मजिस्ट्रेटी जांच चल रही है। जो हिंसा प्रभावित क्षेत्र है जहां पर सबूत है, आप अगर वहां जाएंगे तो हो सकता है कि उन सबूतों से कोई ना कोई छेड़छाड़ हो जाए या फिर वो चीजें वहां पर हट जाए। तो ऐसे में जो है अगर कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है तो निश्चित तौर पर यही जो प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल है ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार होंगे। और तो ऐसे में खुद सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि संभल अब संभलने की कोशिश कर रहा है और संभल में जो शांति व्यवस्था है वो धीरे धीरे बहाल हो रही है और पूरी तरह से जो माहौल है वो भी सामान्य है। स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेजेस खुल रहे हैं, बाजार खुल रहे हैं, पूरी चहल पहल है। तो ऐसे में आप फिर जाकर वो जो एक चीज दबी हुई है, ये एक आग दबी हुई है, आप उसे फिर से सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको ज्यादा है, अगर आपको परिवारों से मिलना है या आपको परिवारों के प्रति सहानुभूति है या आप उनसे मिलना चाहते हैं, तो आप जो है उसके बाद भी जा सकते हैं, 10 दिसंबर के बाद भी जा सकते हैं जब हालात पूरी तरह से सामान्य हो जाएंगे। और यही अनुरोध संभल पुलिस प्रशासन की ओर से भी किया गया, संभल जिला प्रशासन की ओर से ये अनुरोध बार बार किया जा रहा है तमाम राजनीतिक दलों से और सामाजिक संगठनों से कि आप 10 दिसंबर के बाद अपना कोई भी कार्यक्रम बना सकते हैं, किसी को कहीं नहीं रोका जाएगा। तो कुल मिलाकर स्थिति वही है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति में ये चीजें सब आगे बढ़ रही हैं कि हर आदमी इसका माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है। दूसरा एक पहलू इसका चुनावी ये भी है कि अगर जिस तरह से डेलीगेशन जाता है या फिर इस तरह से कोई बात होती है, आप केवल पीड़ित परिवारों से मिलने की बात कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि उन पुलिस प्रशासन के जवानों से आपने क्यों मुलाकात की बात नहीं की जिन्होंने पूरा डटकर मोर्चा लिया और संभल को बचाने की कोशिश की है। पुलिस के कांस्टेबल है आशीष कुमार सिंह जो मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, उनकी जो कंडीशन है वो स्टेबल बनी हुई है, आपने अभी तक उसका जिक्र नहीं किया है। कई पुलिसकर्मियों के पैरों में गोली लगी है, पत्थर लगे हैं, आपने किसी पुलिसकर्मी का जिक्र नहीं किया है। आखिरकार वो भी तो किसी के बेटे हैं, वो भी तो किसी के पति हैं। तो कुल मिलाकर जो एक वोट बैंक की राजनीति है वो केवल उन परिवारों के इर्द गिर्द घूम रही है जिन परिवारों के लोग इसमें मरे हैं। जब क्रॉस फायरिंग की भी बात आ रही है, पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से तमाम बातें सामने आई हैं कि उपद्रवों की गोली से ही इन लोगों की मौत हुई है क्योंकि 315 बोर का जो गोली है वो मिली है। तो तमंचे से इस तरह की गोलियां चलती हैं, कोई अवैध हथियारों से इस तरह की गोलियां चलती हैं। तो कुल मिलाकर श्रावणी वही है कि वोट बैंक की राजनीति है और माइलेज लेने की कोशिश है, मीडिया अटेंशन लेने की कोशिश है। तो अजय ऐसा नहीं है कि अजय राय को ये नहीं पता होगा कि अब ये जो अवधि है बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश की संभल में वो 10 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। तो वो एक जिद है, तो उस जिद को लेकर ही ये तमाम चीजें चल रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और किसी भी कीमत पर जो है कांग्रेस डेलीगेशन को एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है मोहसिन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।